हेलो गाइस, राम राम ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलो पहले देखो, एनालिसिस करने से पहले अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, ये मेरा प्राइवेट चैनल है, ज्वाइन करना। इसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, आज का प्रॉफिट से लेके सारा। और जो ट्रेड दिया था देखो यहाँ पे, जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा था बता था कौन सा पैटर्न है। जब ये फॉर्म हो रहा था तब भी बताया था मैंने, और इसके बाद देख रहे हो क्या मूवमेंट दिया था। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने आपको कॉल भी दिया था 48,500, 9:26 पे 148 दिया था, 360 आई थिंक लगाया था इसने हाई। एक सेकेंड, ये 380 के आसपास लगाया था, मतलब 2x का रिटर्न। तो अगर ज्वाइन नहीं किया, जब और जो मैं ट्रेड लेता ना वही आपको बताता हूँ, ठीक है? तो अगर ज्वाइन नहीं करो टेलीग्राम पे, लिंक ज्वाइन करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है? अब आते हैं वीकली चार्ट पे। जैसा एक्सपेक्टेशन था, और एक चीज़, हाँ, पहले सेंसेक्स का एक्सपायरी देख लेना। आज मैंने बोला था यहाँ पे कि सेंसेक्स को मूव नहीं करेगा, एक रेंज में ये इनसाइड कैंडल बना देगा, रेंज में फंस जाएगा। और सेंसेक्स मूव नहीं करेगा तो निफ्टी भी मूव करेगा, तो जाके वो भी देख लेना एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सेलर का डे होने वाला है। ये ना एक्सपीरियंस काम आता है गाइस, आपको भी समझ में आएगा कुछ टाइम बाद ना। देखो क्या है ना, जब हम लोग बाइंग करते हैं ना, जो एफएनओ में आते हैं, वो ना सेलर लोग को ना पर्सपेक्टिव देखते नहीं है। सेलर लोग कहाँ पे कहाँ बाइंग कर रहा है, मार्केट कहाँ पे रेंज है, कहाँ पे दो स्विंग है, ठीक है? और उसमें रेंज में है तो बस उनको बायर्स को क्या चाहिए, हर दिन पैसा चाहिए। हर दिन पैसा नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब आपके अंदर पेशेंस होगा, ठीक है? और हर दिन आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये चीज़ आप याद रखना कि आप सोचो कि भाई एफएनओ में आ रहा, फ्यूचर ऑप्शन में हर दिन का एक का 100 हो जाएगा, नहीं। मैंने आपको बोला है मैं लॉसेस छोटे छोटे लेता हूँ, जब प्रॉफिट लेता हूँ तो बड़े लेता हूँ, आज भी वैसे ही हुआ, ठीक है? अब चलो, अब देखो यहाँ पे वीकली से देख के बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। अब ये कैंडल देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये निगेटिव है ना, बिल्कुल निगेटिव नहीं है, सुपर बुलिश जिसको बोलते हैं गाइस, पूरा बुलिश है। और नियर टू हाई है। लास्ट टाइम जब ये 2024 में लगाया था ऑलमोस्ट, ये फरवरी के आसपास का है, जनवरी फरवरी के आसपास का है, एक सेकेंड, दिसंबर गया 2023 के आसपास जब हाई लगाया था, 26 दिसंबर, ठीक है? इसके बाद अब जाके ये हाई लगाने को रेडी हुआ है, और ये ट्राई करेगा मंडे के दिन ही निकल जाएगा। देखो, ऑल टाइम हाई पे जाएगा ना, थोड़ा सेलिंग आएगा, बस सेलिंग है ना, ज़्यादा डिप नहीं होना चाहिए। मतलब एक 48,000 का नीचे ग्राउंड लेवल है, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आ गया ना, तो ना सेलर लोग ना एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर ये ऊपर साइड पे ना शॉर्ट करना चालू कर देते हैं ना, तो फिर ये नीचे बहुत जल्दी आने लगता है। तो ये चीज़ क्या है ना, मंडे ही पता चल जाएगा कि ये बुलिस है कि नहीं है। क्यों? आज इसका आरबीआई का पॉलिसी था, ठीक है? तो इसकी वजह से मार्केट इतना मूव किया, वो देखना, वो मंडे को पता चल जाएगा। न्यूज़ जो रहता है ना, न्यूज़ के दिन मार्केट जब मोमेंटम करता है या अप एंड डाउन, उसके नेक्स्ट दिन देखो, अगर कैसे आज पॉजिटिव में बस न्यूज़ के कारण अगर मार्केट गया ना, कल ये फिर रिटेस्ट करने आ जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, न्यूज़ एक दिन दो दिन बस, इसके बाद फिर काम नहीं करता, इसके बाद फिर प्राइजेक्शन ही काम करता है। ये हो गया क्लियर गाइस। अब यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये ट्राई करेगा मंडे को ही निकल जाएगा। और मेरा टारगेट है ना कि 49,000 क्रॉस कर दे। एक बार 49,000 क्रॉस कर देना, फिर बिल्कुल मैं बैरिस, मतलब जो थोड़ा सा दिमाग में आता, हाँ अभी यहाँ पे राउंड लेवल 48,000 दिख रहा है, अगर ये समाव अगर गलती से भी आता ना, तो एक निगेटिव सेंटीमेंट फिर से बन सकता है। जब ये 49,000 क्रॉस कर देगा ना, जो फिर ये निगेटिव सेंटीमेंट बनने वाला नहीं है, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इलेक्शन के टाइम पे ये और रैली कर सकता है। और दो सेकंड सिनेरियो, पहला तो रैली कर सकता है, सेकंड एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सपोज अगर यहाँ से 1,000 हजार, कैसे 49,000 50,000 अगर ये क्रॉस कर चुका, मतलब इलेक्शन के टाइम पे, या रिजल्ट जिस दिन, कैसे जून में रिजल्ट आएगा, 2 या 3 जून जो भी है, अगर रिजल्ट के टाइम में ये 50,000 के आसपास पहुंच गया, फिर क्या होगा ना, ये प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हो जाएगा। और ये इतना तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, 48,000 जहां से ये ब्रेकआउट कर रहा है ना, यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2,000 2,500 पॉइंट का फॉल भी आ सकता है। मैं बताऊंगा कैसे ट्रेड लेना है। चलो मैं पहले आपको डेली बताता हूँ, मैं डेली में क्या मुझे दिख रहा है अभी। और यहाँ पे देखना, जब यहाँ पे कंटिन्यू 8 दिन से जब ये ग्रीन कैंडल बना रहा था, मैंने बोला मुझे एक रेड कैंडल चाहिए एसएल लगाने के लिए। फिर उसके बाद अगले दिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, फिर मैंने बोल दिया भाई अब देखो, ये इसके नीचे मेरा रेफरेंस पॉइंट हो चुका है। अब इसके नीचे 47,750 अगर इसके नीचे आता है, मैं निगेटिव मान लूंगा। क्योंकि देखो, अब यहाँ पे रेड कैंडल आ गया ना, अब रेड कैंडल पे यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, सेलर लोग यहाँ पे पुट शॉर्ट करना चालू कर देते हैं, और ये डे लो का ऐसा लगा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मतलब मंथली जो शॉर्ट करते हैं या वीकली जब शॉर्ट करते हैं, अभी 2 दिन छुट्टी है, ठीक है?
और मैंने बोला था कि अब यहाँ से मोमेंटम कर देगा, ऑल टाइम हाई निकल जाएगा, लेकिन अभी निकला नहीं है, लेकिन मंडे को ही निकल जाएगा ये। ऑल टाइम ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब 200-300 पॉइंट का डिफरेंट है, ये निकल जाएगा, ये वेट नहीं करने वाला है। मंडे को ही देखना एक मोमेंटम, अगर मंडे पहुंच लेता है यहाँ पे तो और अच्छा है, तो फिर तो यहाँ से तो और तगड़ा ब्रेकआउट कर देगा सीधे 49,000। तो याद रखना, अगर देखो मंडे को ये ब्रेकआउट कर दिया, मोमेंटम तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन बेस्ट ट्रेड कहाँ मिलता है? ऑप्शन बाइंग को क्या चाहिए? मोमेंटम ट्रेड। अगर धीरे 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 जा रहा ना, तो प्रीमियम पता है डीके हो जाता है, फिर इतना मजा नहीं आता। तो अगर मंडे को यहाँ पे अगर पॉज ले लिया, ऑल टाइम क्रॉस नहीं किया और यहीं पे रुक गया, ठीक है, यही एक कैंडल बना दिया, चाहे रेड बना दे, ग्रीन बना दे, पर इसी के अंदर है, मतलब ऑल टाइम हाई क्रॉस ना करे, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे ट्यूसडे को जब ब्रेक करेगा ना गाइस, तो और ज्यादा मोमेंटम करेगा। ये ना छोटे छोटे पॉइंट ना हमेशा याद करा करो कि प्राइस अप्रोच ऑल टाइम हाई पे कैसे जा रहा है। देखो प्राइस अप्रोच तो यहाँ तक 8 दिन तक तो खराब जा रहा था, मैं बिल्कुल मतलब सेंटीमेंट नहीं था मेरा, बाइंग में हाथ नहीं जा रहा था, लेकिन जब ये एक रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर दिया ना, मैं समझ गया हाँ अब इसका प्राइस अप्रोच सही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गया, ट्रेंड लिया, पॉज लिया, फिर अब ये कंटिन्यू कर रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है हमेशा याद रखा करो, इसके ऊपर मैं मतलब बताऊंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके, ठीक है। और एक चीज देखो ना, क्या होता है ना, बाइंग मार्केट ना हाथ में नहीं आता। अब यहीं पे देखना, मतलब यहाँ से था, यहाँ पे चैनल बनाया था, और इसके बाद नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा था, हाँ यहाँ से ब्रेकआउट होगा, और मैंने आपको जैसा यहाँ पे टेलीग्राम पे यहाँ पे दिया था, एक सेकेंड, यहाँ पे कि ब्रेकआउट होगा, लेकिन ब्रेकआउट कैसे हुआ आप देखो, धीरे 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 यहाँ पे ब्रेकआउट, या फिर रेड कैंडल बनाया, दो फिर ब्रेकआउट, या फिर रेड कैंडल, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर एक, जब इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया ना, तो फिर मैंने निकाल दिया इसको, क्योंकि ना प्राइस अप्रोच अभी 5 मिनट में अगर लेके चलूंगा तो मैं आपका एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो ये बनाया था, आप देख लेना, एक सेकेंड, ये वाला वीडियो बनाया था मैंने, FNO मैच में 12,000 का प्रॉफिट किया, वो देख लेना गाइस, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया था आज कैसे क्या ट्रेड लिया था मैंने। अब देखो 50 मिनट में मुझे यहाँ पे देखो, जब तक ये 48,000 नहीं आ जाता तब तक मेरे लिए निगेटिव नहीं है। कोई भी आके बोल दे कि भाई सूरज भाई मार्केट निगेटिव है, यूएस का मार्केट गिर गया है, ये वॉर हो गया, हाँ चलो वॉर के सिनेरियो में हाँ मान सकता हूँ मैं, जब भी वॉर आता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, और गोल्ड और सिल्वर ये सारे प्राइस मूव करते हैं, ठीक है। तो 48,000 तक क्रॉस नहीं होता तब तक निगेटिव तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं है। और मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, जो भी सिनेरियो है, बाइंग ही देखना है, निगेटिव तो नहीं देखना है, ठीक है। और होल्ड करना थोड़ा ना, बाइंग मार्केट ना पेशेंस लेवल आपका टेस्ट करता है। आज अगर मैं 148 पे मैंने भी कॉल लिया था और मैं होल्ड नहीं कर पाया, मैं ऑलमोस्ट 170 180 पे निकाल दिया था, 190 के आसपास निकाल दिया था। अगर मैं होल्ड करता तो मतलब दो गुना, मतलब 200% ROI निकालता। पेशेंस होता है कभी कभी, तो ना प्राइस अप्रोच भी ना, क्या ना, कैसे ना, मेरा मेरा मतलब क्या थिंकिंग था, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है 40,500 49,000, तो लगता था कि यार 600 700 800 पॉइंट ना बैंक निफ्टी को मूवमेंट करने के लिए डेली काफी है, मतलब इजिली मूव कर सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे देखो आज मार्केट देख लो 5 तारीख को मोमेंटम किया, ये इतना कुछ मोमेंटम ही नहीं खास किया, मतलब इतना छोटे छोटे कैंडल 50 मिनट में, तो ऐसे ये कैंडल चाहिए, ठीक है, ऐसे कैंडल चाहिए, यहाँ पे देखो 50 मिनट का एक कैंडल है, ऐसे कैंडल चाहिए, ये सारे एक्सपेक्टेशन है मेरे कि हाँ थोड़ा मतलब मोमेंटम में मूव करे। 100 पॉइंट 150 200 पॉइंट नॉर्मल है उसके लिए मूव करनी, बट यहाँ पे क्या है, ये पूरे यहाँ पे देख लो 200 पॉइंट पूरा मतलब एक एक 2 2 घंटे में मूव किया हुआ है, तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा क्या आप बताओ? मोमेंटम मिलेगा नहीं, जहाँ पे बाइंग करोगे कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, नहीं तो 5-10 पॉइंट और नीचे ही हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो भाई ये ना अभी पता नहीं क्या हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ एक एक दिन में 800 जैसे अभी नॉर्मली 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए नॉर्मल है मूव करने के लिए, ऐसे ऐसे चाहिए जैसे जैसे ऊपर ना 500 600 700 800 पॉइंट मूवमेंट करे इजिली, ठीक है, तब मजा आएगा ट्रेड लेना, तब ना जो ऑप्शन बाइंग है ना वो ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। एनीवे चलो टॉपिक पे आते हैं फिर से। अब देखो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, सपोज 48,800 48,700 यहाँ पे कहीं खुलता है, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे नीचे लेवल पे बाइंग करके हर एक स्विंग पे बाइंग कर रहे, यहाँ पे बाइंग कर रहे, ये ना प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करेंगे। जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो ये मत सोचना निगेटिव हो गया मार्केट, नहीं। अब यहाँ पे बोलेगा लास्ट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग आया था, फिर इसके बाद इतना निगेटिव, देखो यहाँ पे आया, किसी को पता नहीं था आएगा,
ठीक है, यहाँ पे आया इतना फॉल, अब क्या लगता है आपको दोबारा ऐसे अगर बहुत बड़ा गैप खुलता है दोबारा फॉल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे सबको दिख रहा है। अब मैंने आपको बोला है जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं होता है वही दिखता, मतलब जो किसी को नहीं दिखता वही होता है, और जो सबको दिखता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो अगर बहुत बड़ा गैप है खुलता है तो ज़्यादा मन एक्सपेक्टेशन रखना कि ऐसे कहीं फॉल हो जाए, नहीं। यहाँ पे कहीं आया 48,600 पे कहीं सपोर्ट ले ले, फिर से साइड हो जाए, फिर ब्रेकआउट दे, या थोड़ा नीचे डिप लगाए लेकिन फिर से ब्रेकआउट ही करेगा। सरप्राइज कब होगा? जब ये ना बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए 48,100 200 ये कहीं लेवल पे, फिर थोड़ा ना स्कैरी सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे ये लोग होल्ड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से होल्ड करते पोजीशन आ रहे हरे स्विंग पे, सडनली यहाँ पे खुलेगा ना ये लोग का प्रॉफिट जो ऑलमोस्ट कैसे, अगर मान लो यहाँ पे 10,000 चल रहा है, यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 50,100 200, तो ये प्रॉफिट सीधे इनका कम होके 2 से 2,000 3,000 4,000 5,000 ऐसे प्रॉफिट आ जाएगा। फिर अब ना फिर वो निकालना चालू करेंगे, जैसे नीचे की तरफ डिप आएगा ना फिर निकालना स्क्वायर पोजीशन करेंगे। फिर इसके बाद एडिशनल यहाँ पे सेलर आ जाएंगे, और जो बायर्स यहाँ पे प्लान बना के बैठे थे ना वो भी सेलिंग करना चालू कर देंगे। फिर जैसे ही 40,000 क्रॉस होगा ना तो फिर नीचे तक थोड़ा डिप लगाना चालू कर देगा 47,800। और एक चीज और याद रखना, जब पिक ऐसे आपको दिखता है ना कि हाँ इजिली 48,000 ब्रेक कर रहा है ना, थोड़ा वहाँ पे ट्रैप का सिनेरियो रहता है, तो एसएल हंटिंग का सिनेरियो भी रहता है, तो थोड़ा वो चीज आप संभल के रखना। तब तक प्रॉपर एक क्लोजिंग ना देना 50 मिनट का, नहीं तो क्या होगा ना यहाँ पे 1 मिनट 5 मिनट दिखाएगा, फिर अगला कैंडल रिवर्सल हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आप याद रखो, क्योंकि एसएल हंटिंग और ट्रैप ये हमेशा बहुत होता रहता है मार्केट में, हमेशा एक साइड पे जाएगा तो दूसरे साइड को फंसाएगा तभी ऊपर जाता है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली देखो, बैंक निफ्टी तो देखो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, और दूसरी चीज एक डॉजी कैंडल बनाया है जो कि बहुत अच्छा साइन है। अगर ये डॉजी, अब यहाँ पे एक चीज और देखना, जब तक ये हाई और लो क्रॉस नहीं होता तब तक ज्यादा कुछ इसमें ट्रेड मिलने वाला नहीं। हो सके कि एक वीक यहाँ पे कहीं पहुंच ले कि साइड कैंडल बनाए, फिर ऑन टाइम पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, बट हाँ डॉजी है, तो थोड़ा नेक्स्ट वीक कंफ्यूजन हुआ, इसी के बीच में रहेगा मार्केट, फिर यहाँ टाइम पे नेक्स्ट वीक के नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट करे। और अगर हाँ नेक्स्ट वीक में अगर ये हाई या लो करेगा तो उसी फेवर में ट्रेड लेना है, बाकी इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। चलो मैं आपको निफ्टी का डेली कैंडल दिखाऊंगा। डेली में जैसा कि आपको मैंने बताया था, सेंसेक्स का आप बोलते हो कैसे बताया था, मैं यकीन नहीं कर सकता, तो भाई जाके मेरा चैनल है सीपीडी ट्रेडर, उसमें देख लेना, मैंने आपको बताया था। और थंबनेल में बता दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि साइड कैंडल बना दे, और इसके बाद ये सेलर डे होने वाला है सेंसेक्स के लिए, सेंसेक्स सेलर डे रहेगा तो निफ्टी भी मूव नहीं करेगा ड्यू टू एक्सपायरी में, क्योंकि आपको बताया है मैं, सेलर लोग आते हैं बड़े बड़े 1,000 2,000 5,000 10,000 को डालते हैं, अब 5-10 हज़ार रुपये डाल के कुछ होने वाला नहीं है आपसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब तक ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है, जब तक ये दोनों रेंज में रहेगा तब तक ये कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं करेगा, निफ्टी ट्रेड नहीं लेना। जब तक ये हाई लो जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेड लोगे फंसाएगा और कुछ नहीं। चलो 50 मिनट में आपको दिखाता हूँ ट्रेड का प्लान। अब यहाँ पे ये लेवल 22,600 और 22,300, ये जब तक 300 पॉइंट का है तब तक यहाँ पे कुछ ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोड़ दो मार्केट। बैंक निफ्टी में आ जाओ, बैंक निफ्टी ऑल टाइम मतलब ऑल टाइम हाई के एकदम नियर है, तो जब ब्रेक करेगा ऑल टाइम हाई तो एक मोमेंटम 200-300 पॉइंट का मोमेंटम अप कर देगा, और हर टाइम में 49,000 भी क्रॉस कर देगा। और यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है जब तक ये हाई और लो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ना सेलर का मतलब दो जोन है ना, दो स्विंग है, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको हमेशा बताता हूँ पी सी शॉर्ट किया जाएगा, जब तक ये दोनों रेंज में घूमता है तब तक सेलर लोग प्रॉफिट बनाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ यहाँ पे अगर एक ब्रेकआउट होता है कैसे ये लेवल पे 22,560, यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो हाँ कुछ क्वांटिटी कर सकते हो अगर ट्रेड लेना है तो। और ये कैसे लो ब्रेक होता है 22,400, तो कुछ क्वांटिटी बस एक दो लॉट बस, ज्यादा कुछ ट्रेड करने के नहीं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, वहाँ पे छुट्टी ज्यादा देखते, निफ्टी में कुछ खास नहीं देखना जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होता है, इसका हमें वेट करना, तभी अब मैं ट्रेड लूंगा। होप आपको अगर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आने वाले टाइम पे मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, जो मेरा मतलब 2020 से, ठीक है, और 2024 जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है ना गाइस, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, मैं कुछ भी चार्ज नहीं करने वाला, ठीक है। और आपको मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे जो मैं ट्रेड लेता हूँ आपको बताता हूँ, और भाई वो ना अपने हिसाब से लिया करो, ये मेरा कोई मैं टिप नहीं दे सकता, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से आप ट्रिप मतलब बात करके ट्रेड लिया करो। तो थैंक यू सो मच गाइस, राम राम ट्रेडर्स।